तो फाइनली काजू, आजा एंड ठोको अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर गए। लेकिन ये क्या, काजू अपने दादाजी के साथ बैठकर दारू पी रहा है और इधर आजा ने दीवार के पीछे छुपकर ऐसा क्या सुन लिया जो कि शायद से उसको नहीं सुनना चाहिए था। सो हेलो एनिमे फैंस, स्वागत है आप लोगों का ओवरफ्लो की पार्ट 6 की वीडियो में। तो अगर आप लोगों में से किसी ने भी 1 to 5 पार्ट्स तक की वीडियो नहीं देखी है तो क्या कर रहे हो यार, जाके देख के आओ। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस तुम लोग मिस कर रहे हो। और अब तो मैंने सारे पार्ट्स की मतलब ओवरफ्लो के सारे पार्ट्स की एक प्लेलिस्ट भी बना दी है जिसका नाम है ओवरफ्लो यहीं मिलेगा। जी हाँ, यहीं मिलेगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है पूरे प्लेलिस्ट का, जाओ और एक ही बार में पूरा प्लेलिस्ट चाट जाओ। मतलब पूरा प्लेलिस्ट एक ही बार में देखो, चाटो और फिर इस वीडियो में वापस आओ और इस वीडियो को बैठकर आराम से देखना। और हाँ, नहीं किया ना तुम लोगों ने मेरा काम, अब क्या करूँ, मतलब अब क्या करो तुम बताओ। तुम्हारा पैर हाथ पकड़ू आके? मुझे पता है कि तुम लोग अपना पैर हाथ नहीं बल्कि मुझसे कुछ और ही पकड़वाना चाहते हो, क्योंकि अपने हाथों की लकीरें तो तुम लोगों ने कर करके मिटा ली है। तो ठीक है भाई, भेज दूंगा मैं अपना हाथ, दबा देना उससे, लेकिन दब जाना चाहिए। अबे अगल बगल में क्या देख रहे हो, मैं सब्सक्राइब बटन को दबाने की बात कर रहा हूँ। तो एक बार फिर से इस वीडियो में हम लोग 500 सब्सक्राइबर का गोल रखेंगे और इस बार प्लीज़ पूरे करवा देना, वरना मैं दबाऊंगा और निकल जाऊंगा। अबे गले की बात कराओ, गले, मैं खुद का गला दबाऊंगा और निकल जाऊंगा। तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो और चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत मजा आने वाला है। तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि काजू, आजा एंड ठोको ने साथ में मिल बैठकर डिसाइड किया था कि हम लोग समर वैकेशन की छुट्टी में बीच पे घूमने जाएंगे और बीच वाले कपड़े खरीदने के लिए ये तीनों शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने गए हुए थे। मगर अचानक से ही काजू और ठोको को लेलो मिल जाती है, क्योंकि लेलो भी उसी शॉपिंग मॉल में अपने लिए शॉपिंग करने के लिए आई हुई थी। अब लेलो ठोको के सामने ही काजू से पूछती है कि जरा बताइयो मेरे ऊपर कौन सी चड्डी अच्छी लगेगी। लेलो ने जैसे ही चड्डी वाला सवाल काजू से पूछा, काजू बेचारे के तो पसीने छूटने लग गए। लेकिन काजू अपने मन ही मन में खुश भी हो रहा था कि अबे यार, जिंदगी में पहली बार किसी लड़की ने मुझे उसके लिए चड्डी शेयर करने का मौका दिया है। ये तो मेरी लाइफ का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिशन है, इसको तो मैं पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ करूँगा। फिर काजू लेलो से बोलता है कि अगर मुझे तेरे लिए चड्डी सेलेक्ट करनी हुई ना तो मैं करूँगा। जैसे ही इतना काजू बोला ही था कि ठोको आगे से उसको पेट पर जोर से एक कोहनी दे मारती है और बोलती है कि चल बेटा चल, निकल ले यहाँ से, तेरा काम हो गया यहाँ पे, निकल निकल, तेरे को आजा बुला रही है, निकल ले यहाँ से, जा मुन्ना जा। अब जो ठोको होती है वो काजू को वहाँ से धक्का मार के भगा देती है। अब बेचारा काजू वहाँ से चला तो जाता है, लेकिन उसके मन में रह जाता है, मतलब चलते चलते वहीं मॉल में सोच रहा होता है कि अबे यार, एक मौका मिला था मेरे को जिंदगी में किसी लड़की के लिए चड्डी शेयर करने का, वो भी नहीं करने दिया गया हमको। बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। अब काजू चलते चलते आजा के पास पहुंचता है और आजा मॉल के चेंजिंग रूम में अपने लिए अलग अलग तरह की न्यू ड्रेसेस ट्राई कर रही होती है। तो काजू आजा से बोलता है कि क्या हुआ मैडम, कोई परेशानी है के? इतने में ही तो आजा काजू का हाथ पकड़ती है और उसको चेंजिंग रूम के अंदर सीधा अंदर खींच लेती है और उसको बोलते है कि हाँ जी, देखिए ना, ये एगो न्यू ड्रेसवा है ना, ये हम अपने ऊपर ट्राई कर रहे हैं, जरा देख कर बताइए ना कि हमारे ऊपर कैसन लग रहा है, हम ये ड्रेस में कैसन लग रहे हैं। तो काजू बोलता है अरे ये भी कोई पूछने की बात है, आप ये ड्रेस में लग रही हैं एकदम चीज बवाल। अगर ये ड्रेस पहन के आप रोडवा पर निकल जाइएगा ना तो लौंडा सब अपना हिला हिला के कर लेगा बुरा हाल। इतना सुनते ही आजा के मन में उत्तेजना जाग जाती है और वो तुरंत ही काजू के पास जाती है और उससे बोलती है अच्छा जी, खाओ माँ कसम। अरे कसम की कौन सी बात हुई आपको? आजा कस के काजू को दबोच लेती है और वहीं चेंजिंग रूम में पटक कर उसका पैंट खोलना चालू कर देती है और उसको बोलती है कि आप भी तो उन्हीं लड़कों में से एक है ना, तो हमको देखकर आप जो खुद से हिलाइएगा, हम तो यहाँ पर हैं ही, तो हम ही आपका हिला देते हैं।
तो काजू आजा से बोलता है कि ओ हबस की पुजारिन, चाहे लगी हो कितनी भी आग आपके बस्ती में, अभी हमारे सांप का मन नहीं है रहने का मस्ती में। और काजू आजा से ये भी बोलता है कि अबे तू जगह तो देख यार, हम लोग लिटरली एक मॉल के चेंजिंग रूम के अंदर है, हम लोग यहाँ पर ये सब नहीं कर सकते। लेकिन आजा ना मान रही भैया। इतने में तो वो काजू के पैंट से बड़का लॉलीपॉप निकालती है और सीधा मुंह के अंदर, और काजू से बोलती है कि अरे छोड़िए ना ये सब बहाने, जब सांप और गुफा दोनों है राजी तो काहे कर रहे हैं आप नाजी नाजी। और तुम लोगों को क्या लगता है कि बड़का लॉलीपॉप जब मुंह के अंदर गया है तो सांप गुफा के अंदर नहीं जाएगा? इन दोनों के बीच में मॉल के चेंजिंग रूम के अंदर नाजी नाजी वाला ठुक ठुक का मैच चालू हो जाता है। और इधर हम लोग देखते हैं ठोको एंड लेलो को, जहाँ पर ठोको लेलो से बोलती है, तू उधर क्या बोल रहा था? तू अपना आधा दिमाग घर पे छोड़ कर आई है क्या? अबे तू काजू से क्यों पूछ रही थी अपने चड्डियों के बारे में? मैं थी ना उसके बगल में खड़ी, तू मुझसे पूछ सकती थी, मैं तेरे को बता देती। तू काजू से क्यों पूछ रही थी कि मेरे पे कौन सी चड्डी अच्छी लगेगी? मतलब तू अपने चड्डी के बारे में काजू से पूछेगी? तो ले लो ठोको से बोलती है सॉरी सॉरी सॉरी, मैं थोड़ी सी आप दोनों को देखकर नर्वस हो गई थी, इसके लिए मुझसे गलती से मिस्टेक हो गई, मुझको माफ़ कर दीजिए। तो ठोको बोलती है चल ठीक है, तेरे को माफ़ किया, अब चल तू मेरे साथ चल, मैं तेरे को तेरे लिए चड्डियाँ खरीदने में मदद करती हूँ, चल तू मेरे साथ। इधर काजू एंड आजा का मैच खत्म हो जाता है तो वो दोनों चेंजिंग रूम से बाहर आ जाते हैं। अब चेंजिंग रूम से बाहर आते ही आजा काजू को एक वार्निंग देती है। आजा काजू को बोलती है कि ए चिरगुल्ले इधर आ बे, इधर आ, सुन जरा इधर आ। तो काजू आजा के पास जाता है और आजा काजू से बोलती है कि देख, कल हम लोग बीच पे जाने वाले हैं, तो कल जब हम लोग बीच पे जाएंगे उससे पहले ही मैं तेरे को एक वार्निंग देना चाहती हूँ। कल जब हम लोग बीच पर पहुँचेंगे उसके बाद तूने अगर अपनी नंगी आंखों से पराई नंगी औरतों को तारने की कोशिश की ना, तो मैं तेरे पिछवाड़े में बम्बू डाल के तेरे को लंबू कर दूंगी। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। तो काजू आजा से बोलता है यस मैडम जी, मैं शपथ लेता हूँ कि आपने जैसा बोला है वैसा ही होगा। अगर मैंने अपना शपथ तोड़ा तो आपके दो बिग पॉम पॉम्स के बीच में मेरा केला खड़ा रहेगा सजा भुगतने के लिए। अब अगले दिन ये तीनों मतलब काजू आजा एंड ठोको बीच पर जाने के लिए निकल रहे होते, लेकिन हम देखते हैं कि हमारी लीलो भी इन लोगों के साथ बीच पर जाने के लिए निकल रही होती है। अब मुझे नहीं पता क्यों, और ना ही कहानी लिखने वाले ने हमें बताया, तो छोड़ो यार। अब ये चारों बीच पर जाने के लिए निकल रहे होते हैं। ये चारों एक कार में बैठते, मगर उस कार को काजू चलाने वाला है, और इसी बात की सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है क्योंकि काजू को अच्छे से कार चलानी नहीं आती है। हालांकि काजू ने कार चलानी सीखी तो है, मगर उसको अच्छे से अभी कार चलानी आती नहीं है। उसने कभी हाईवे पे चाहे रियल रोड पे अच्छे से कार चलाई नहीं है, और अपने लाइफ में फर्स्ट टाइम वो एक हाईवे पे रियल रोड पे गाड़ी चलाने जा रहा है, कार चलाने जा रहा है, और वो भी 4 लोगों को बैठा करके। अब इसकी वजह से हमारा लौंडा काजू इतना ज़्यादा वाहियात और ख़तरनाक ड्राइविंग करता है कि जिस होटल में ये लोग जाने वाले थे ना, मतलब बीच वाली जगह पे जिस होटल में ये लोग रुकने वाले थे, उस होटल तक पहुंचते पहुंचते हमारे तीनों लौंडिया की हालत खड़े केले जैसी हो जाती है। मुझे तो कहानी के शुरू से ही लग रहा था कि हमारे लौंडे को बस जीभ और सांप ये 2 चीज़ छोड़ के और कुछ अच्छे से चलाना नहीं आता होगा। अब ये लोग होटल पहुंच जाते हैं, और हमारी जो आजा एंड लेलो है उन दोनों की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि वो दोनों डिसाइड करते हैं कि आज हम लोग बीच पे घूमने नहीं जाएंगे, बल्कि आज हम लोग यहीं होटल में रुक करके आराम करेंगे और अपने तबीयत को ठीक करेंगे। अब ठोको और काजू की तबीयत तो ख़राब उतनी नहीं होती, मतलब वो दोनों ठीक होते हैं, फिट होते हैं, वो दोनों घूमने जाने के लिए रेडी होते हैं। तो ठोको काजू से पूछती है कि अबे ये दोनों तो आराम करने लग गए, अब हम दोनों क्या करें? तो काजू ठोको से बोलता है कि अबे छोड़ो इन दोनों को, यहीं पे आराम करने दो, हम दोनों बीच पे घूमने चलते। तो ठोको बोलती है हाँ जी तुसी सही बोल रहे हो, चलो चलो हम दोनों बीच पे घूमने चलते हैं। अब काजू एंड ठोको बीच पर पहुंचते हैं, और बीच पर पहुंचते ही ठोको काजू के सामने खोल कर लेट जाती है, मतलब पूरा नहीं खोलती है, हल्का हल्का खोलती है, क्योंकि ऑब्वियस सा बात है बीच पे तो और भी लोग होंगे ना, इसके लिए ठोको हल्का हल्का खोलकर काजू के सामने लेट जाती है, और काजू से बोलती है ए हमरे भैया दिसन सैया, तनी हमरे पिठवा पे लोसनवा नहीं लगा दीजिएगा ना। तो काजू बोलता है कि जी काहे नहीं,
ये तो उहे बात हो गया कि नेकी और फुच फुच अभी लगाई देते हैं। अब काजू बैग में हाथ डालता है, लोशन निकालता है और ठोको के पीठ पर लगाना शुरू करता है और अपनी उंगलियों का मैजिक दिखाते हुए इतनी चमत्कारी तरीके से लोशन लगाता है कि बॉडी के एक एक कोने में लोशन को अपनी उंगलियों के सहारे धीरे धीरे सहलाते सहलाते पहुंचा देता है। अब इस चीज से ठोको के अंदर का हवस जग जाता है, तो ठोको काजू से बोलती है कि वाह 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 वाह, आपके उंगलियों की क्या कारीगरी है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कारीगरी है। आपके उंगलियों में तो जादू है, लेकिन सारा जादू यही दिखाइएगा कि चले कहीं कोने में, क्योंकि अब हमको आपके सांप का जादू देखने का मन करने लग गया है। इसके बाद ठोको एंड काजू वहीं बीच के एक पब्लिक बाथरूम के अंदर जाते हैं। दोनों बाथरूम के अंदर घुस जाते हैं और बाथरूम का नहाने वाला जो पानी होता है उसको चालू कर देते हैं। एंड इसके बाद सब गीला गीला हो जाता है, क्योंकि काजू का जो सांप होता है वो अपना जादूगरी दिखाना शुरू करता है। एंड एंड आते आते, मतलब मैच का एंड आते आते, सांप अपना जहर भी उगल देता है। अब तुम, हाँ तुम लोग जो इस वीडियो को तुम जो देख रहे हो ना, तुम भी जरा अपने पैंट के अंदर झांक कर देखो कि तुम्हारा सांप क्या उगल रहा है, जहर या तुम्हारे लिए गाली। कहीं तुम्हारा सांप तुमसे कह रहा हो कि अबे बहन के पकौड़े, देख ले उधर काजू को देख, उसका सांप कितनी बार गुफा में जाकर आ भी चुका है। और हमारी उम्र भी तो देखो, हम दोनों बुढ़े होते जा रहे हैं, कुछ तो शर्म कर ले, मतलब अब तो कुछ शर्म कर ले, कब लेके चलेगा हमें गुफा के अंदर। गजब बेइज्जती है। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। अब अगले दिन आजा एंड लेलो की तबीयत पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है, तो आजा ठोको से बोलती है कि आज हम लोग बीच पे घूमने जाएंगे। लेकिन ठोको बोलती है कि नहीं, कल हम बीच पे घूम के आ चुके हैं, इसके लिए आज हम लोग एक्वेरियम जाएंगे डॉल्फिन देखने। लेकिन आजा बोलती है कि नहीं, कल मेरा तबीयत खराब था, हम और लेलो बीच पे घूमने नहीं गए थे, इसके लिए आज हम सब बीच पे घूमने जाएंगे। लेकिन ठोको बोलते हैं कि नहीं, एक्वेरियम जाएंगे। अब इस बात को लेकर आजा एंड ठोको के बीच में झगड़ा, लड़ाई, झोंटा झोंटी, बहसा बहसी सब चालू हो जाता है। अब इन दोनों को आपस में झगड़ा करते हुए देखकर काजू लेलो की तरफ देखता है और लेलो से बोलता है कि अरे लेलो जी, इस पूरे कमरे में ना आप ही एक हमको सबसे ज्यादा समझदार लगती हैं। अब आप ही कुछ कीजिए ना, इन लोग का झगड़ा छोड़ाइए और कुछ आइडिया बताइए कि इस सिचुएशन में क्या किया जाए। तो लेलो बोलती है कि अच्छा ऐसा है क्या, रुकिए अभी पेश कर देते हैं आइडिया। नालायक को आइडिया पेश कर देते हैं। अब लेलो आइडिया पेश करती है कि क्यों ना आजा और काजू बीच पे घूमने चले जाए, मतलब साथ में बीच पे घूमने चले जाए, और मैं और ठोको साथ में एक्वेरियम चले जाए डॉल्फिन देखने के लिए। अब लेलो के इस आइडिया से बाकी तीनों जो होते हैं वो लोग अग्री कर लेते हैं और अपने अपने पार्टनर के साथ अपने अपने जगह पे, मतलब जहाँ जहाँ उनको जाना होता है बीच और एक्वेरियम, अपने अपने जगह पे घूमने के लिए निकल जाते हैं। अब आजा एंड काजू बीच पर पहुंचते हैं और बीच पर पहुंचते ही जो आजा होती है वो काजू को खींच करके बीच के साइड में, मतलब बीच के एकदम कोने में एक सीक्रेट गुफा होता है, तो गुफा के तरफ ले जाती है और गुफा के अंदर ले जाती है। जो गुफा बहुत ही अंधेरा टाइप का होता है, एकदम अकेला, वहाँ कोई नहीं आता, बीच एकदम कोने में गुफा होता है। क्योंकि कल जब ठोको एंड काजू बीच पर आए थे तो काजू ने ठोको को अपने सांप का जादूगरी दिखाया था ना, तो आज तो ऑब्वियस सा बात है कि आजा की बारी है। अब जो काजू है वो आजा को अपने सांप का जादूगरी दिखाएगा, तो इसके लिए जो आजा होती है वो काजू को गुफा के अंदर लेकर जाती है और काजू को बोलती है कि लीजिए, आ गए हम लोग एकदम अकेली सुनसान अंधेरी गुफा में। अब आप अपना सांप निकालिए और जरा मेरी गुफा के अंदर डालना शुरू कर दीजिए। अब काजू एंड आजा तो गुफा में घूमने आया है, तो क्या हमारे लौंडे का एकलौता जो लमका सांप है उसको घूमने का हक नहीं है? मतलब ये लोग बीच पे घूमे, गुफा में घूमे, और बेचारे सांप को बीच में भी घूमने का हक नहीं है, चाहे वो लौंडिया का ही बीच क्यों ना हो। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। अब काजू एंड आजा के बीच में गुफा के अंदर गुफा वाला मैच चालू हो जाता है, मगर इधर बीच पे तुम्हारे जैसे ही 3 लौंडे आए होते हैं और वो तीनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि अबे तुझे पता है
बीच के कोने में वो जो सीक्रेट वाला गुफा है ना, वहाँ पर बीच पे आए हुए कपल्स जाते हैं और चुप चुप के आपस में टुक्कू टुक्कू का मैच भी खेलते हैं। तो क्यों ना हम तीनों मिल करके गुफा के पास जाते हैं और बाहर से ही झांका ताकी करके देखेंगे। अगर कोई कपल टुक्कू टुक्कू कर रहा होगा तो देख के मजा आ जाएगा। तीनों लौंडों की आपसी सहमति के बाद ये तीनों गुफा के पास जाते हैं और गुफा के गेट पर से ही अंदर झांका ताकी शुरू कर देते हैं। एंड लकीली इन तीनों को काजू एंड आजा अंदर में ठुक्कू ठुक्कू करते हुए दिख भी जाते हैं। हमारा लौंडा काजू भी अंदर से नोटिस कर लेता है कि उसको और आजा को कोई 3 अनजान लौंडे गुफा के बाहर के साइड से देख रहे हैं। लेकिन इस बात से हमारा लौंडा काजू भागता नहीं है या फिर अपना ठुक्कू ठुक्कू काम बंद नहीं कर देता है, बल्कि उल्टा उन तीनों लौंडों के सामने 4K 8K HD क्वालिटी में शो, फुल ऑसम वाला शो पेश करता है और अपने मन में ही सोचता है कि अबे देखो यार, देखो देखो मजे से देखो, क्योंकि तुम्हारे जैसे लौंडों को ऐसी चीज़ों की तो सपने भी नहीं आते होंगे, करने की तो दूर की बात है। तुम्हारे जैसे लौंडे अपने फुल मतलब पूरे लाइफ में कभी ठुक्कू ठुक्कू कर भी पाएंगे कि नहीं, ये भी तुम लोगों को पता नहीं है। तो कम से कम देख ही लो, देख लो कि रियल चीज़ आखिर होता कैसा है, आखिर किया कैसे जाता है, रियल में इसे चिप कैसे होता है। कम से कम देख के काम चला लो, क्योंकि तुम्हारे जैसे लौंडे जितने टाइम में एक को पटाते हैं उतने में तो हम कितनों को लेटाते हैं। अब अगले दिन हम उन्हीं 3 लौंडों को देखते हैं। वो तीनों एक कैफे के अंदर बैठे होते हैं और आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। उसमें से एक लौंडा बोलता है कि देख रहे हैं ना विनोद, उस गुफा वाले लौंडे ने हमारी गाफ जलाने में एक कसर नहीं छोड़ी। साले को पता था कि हम लोग गुफा के बाहर से उसको ठुक्कू ठुक्कू करते हुए देख रहे हैं, मगर फिर भी उस बहन के पकौड़े ने ठुक्कू ठुक्कू वाले चीज को रोका नहीं, बल्कि और नॉन स्टॉप ठुक्कू ठुक्कू करता ही गया, बल्कि उल्टा और अलग अलग एंगल से हम लोग को दिखा रहा था कि देख ले बेटा, देख ले, ये सब चीज़ तुम्हारे औकात की बाहर की चीज़ है, कम से कम देखिए लो। तो उसमें से एक और लौंडा जो बगल में बैठा होता है वो बोलता है कि हाँ यार सही बोल रहा है, जब किस्मत में ही लिखे हो ओले तो कहाँ से हम कुछ खोल लें। अरे अरे अरे, इतना देर में इन लौंडों के साथ जो कुछ भी हुआ, कहीं तुम लोग अपने आप से रिलेट तो नहीं करने लग गए ना। अब इन चारों का समर वैकेशन में बीच पर घूमने जाने वाला ट्रिप खत्म हो जाता है, तो तीनों लौंडिया लौंडे से पहले घर वापस आ जाती है, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है लौंडा इतना गंदा कार ड्राइव करता है कि लौंडिया लोग पहले ही फैसला कर चुकी थी कि हम लोग ट्रेन से जाएंगे, तू अकेले पीछे से कार से ही हो। इसके लिए जो 3 लौंडिया है वो लोग पहले ही घर पहुंच चुकी है और लौंडा आराम से अकेले खुद का गंदा ड्राइविंग एंजॉय करते हुए पीछे पीछे कार से आ रहा है। घर पहुंचते ही लेलो को रियलाइज होता है कि अबे पूरा का पूरा ट्रिप खत्म हो गया, लेकिन पूरे ट्रिप में हमको एक बार भी मौका नहीं मिला कि हम बीच पे जा सके। मैंने अपने लिए जो स्विम सूट खरीदा था उसको पहन सकूं। तो लेलो डिसाइड करते कि चलो कोई नहीं, हम घर में ही स्विम सूट पहनकर अपना शौक पूरा कर लेते हैं। तो लेलो घर में ही स्विम सूट पहन लेती है और अपने आप को जाकर आईना में देखने लगती है। अब अपने आप को आईना में देखते देखते उसको जोश चढ़ जाता है और अपने मन में ही सोचती है कि अबे यार बहुत दिन हो गया खुद को सेल्फ सर्विस दिए हुए, तो क्यों ना आज हम बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहे हैं तो अपने आप को थोड़ा सा सेल्फ सर्विस दिया जाए। इसके बाद लेलो अपने अलमारी के पास जाती है, अलमारी में से एक मोटर निकालती है और मोटर को रियल में क्या कहते हैं ये मैं नीचे स्क्रीन पर लिख दूंगा, तुम लोग पढ़ लेना। अब लेलो हम लोगों को बताती है कि ये वाला जो मोटर है ना, इसको मैंने कुछ दिन पहले ही ऑनलाइन मंगवाया था अपने लिए, लेकिन अभी तक यूज़ नहीं किया, एकदम नया है, तो आज बिल्कुल सही दिन है इसका उद्घाटन करने के लिए। अब लेलो उस मोटर को पैकेट फाड़ती है, मोटर का पैकेट फाड़ती है, उस मोटर को बाहर निकालती है और सीधा अपने अंदर डाल लेती है। इसके बाद मोटर अपना काम करना शुरू कर देता है, मगर तभी लेलो के गेट पर कोई डोरबेल बजाता है और लेलो मदहोशी की हालत में तो अब तक जा चुकी है, तो लेलो को बिल्कुल पता नहीं है कि वो क्या कर रही है। लेलो उसी हालत में, मतलब उसने स्विम सूट पहन रखा है, मोटर को अपने अंदर ले रखा है और उसी हालत में जाकर गेट खोल देती है। गेट पर कौन आया है तो काजू आया है।
काजू लेलो से बोलता है कि आप अपना पर्स ना गाड़ी में ही भूल गई थी, मतलब कार में ही भूल गई थी, तो मैं लौटाने आया हूँ। अब लेलो पर्स एक्सेप्ट कर लेती है, मगर जो हमारा लौंडा काजू होता है वो वहाँ से जाता नहीं है, बल्कि वहीं खड़ा होकर लेलो से बात करने की कोशिश करने लगता है कि और बताइए कैसी हैं आप, ट्रिप में मज़ा आया कि नहीं आया। अब इधर लेलो जो होती है उसको धीरे से रियलाइज़ हो जाता है कि अबे यार, हम तो मदहोशी की हालत में स्विम सूट पहन के, मतलब आधे कपड़े पहन के ही गेट खोल दिए। उसके ऊपर से हमारे अंदर मोटर भी है जो कि मेरे अंदर झिनझिन झिनक कर रहा है। उसके ऊपर से ये लौंडा यहाँ टिक गया है, एकदम खड़ा हो गया, जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। मेरी सिचुएशन भी तो समझो यार, अंदर से क्या हो रहा है, अबे निकल तू यहाँ से जल्दी। मतलब काजू को अपने मन में बोले कि अबे तू जा न रे। मगर लेलो किसी तरह से काजू को बाय बाय बोल के वहाँ से भगा देती है और खटाक से गेट बंद कर लेती है। उसके बाद लेलो को थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है। बताइए, यहाँ लौंडिया के गुफा में शेर घुसा पड़ा है और बाहर में लौंडे को घास खाने की बातें करनी है। अब ये सारी चीज़ें ख़त्म होने के बाद काजू, आजा एंड ठोको नेक्स्ट वीक में अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाने वाले, मतलब अपने दादा दादी के घर जाने वाले। तो नेक्स्ट वीक आ जाता है और ये तीनों अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर पहुंच जाते हैं। दादा दादी के यहाँ पहुंचने के बाद इन तीनों का बहुत अच्छे से स्वागत किया जाता है। दादा दादी इन लोगों को बहुत अच्छी तरह से खिलाते पिलाते हैं। अब रात का टाइम होता है और ये लोग आपस में बैठकर डिनर विनर कर रहे होते हैं। इन लोगों का जब डिनर कंप्लीट हो जाता है तो जो आजा और ठोको होते हैं वो दोनों डाइनिंग टेबल पर से सब बर्तन वर्तन कलेक्ट कर लेते हैं और उसको बर्तन वर्तन को लेकर किचन पहुंच जाते हैं, मतलब किचन में जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को बर्तन वर्तन साफ करना होता है और सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना होता है। तो आजा एंड ठोको तो डाइनिंग टेबल पर से उठ के चले जाते हैं, मगर वहाँ पर काजू, दादा दादी ये लोग डाइनिंग में टेबल पर बैठकर आपस में बात कर रहे होते हैं। इतने में ही काजू के दादाजी दारू का बोतल खोल देते हैं और काजू से बोलते हैं कि अरे मेरे पोते, अब तो तू इतना बड़ा हो गया है कि दादाजी के साथ बैठकर दारू पी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आज तो दादा और पोता दोनों साथ मिलकर साथ बैठकर दारू पिएंगे। अबे कहाँ मिल रहे हैं ऐसे दादाजी जो साथ में बैठा के दारू पिला रहे हैं? हमको तो नाम मिले, हम तो नाम भी ले ले तो हमारी सुताई चालू हो जाएगी। और उस डाइनिंग टेबल पे सिर्फ दादा और पोता नहीं है, दादी जी भी है। और तुम इनको कम मत समझो, ये भी पीती है। दादा दादी पोता सब पियक्कर है भैया, चला पूरा का पूरा फैमिली ही नशेड़ी है। इसके बाद इन लोगों का जब दारू का कार्यक्रम आगे बढ़ता और मेनली तो काजू के दादाजी जब वो पूरा दारू वारू पी लेते हैं, नशे की हालत में टल्ली वल्ली हो जाते हैं, तब काजू के साथ पूरा फ्रैंक हो जाते हैं और काजू से बोलते हैं कि और मेरे पोते बताओ किससे शादी कर रहे हो तुम? आजा और ठोको दोनों में से किसको चुने हो अपनी दुल्हन के तौर पे, किससे करोगे शादी? तो काजू अपने दादाजी से बोलता है कि ओ दादाजी, आप ना टल्ली हो गए हैं, नशे की हालत में चले गए हैं, कैसी बहकी बातें कर रहे हैं, वो दोनों हमारी बहन जैसी है, हम काहे उस दोनों से शादी करने लगे? तो दादाजी बोलते हैं कि अरे चल रे मेरे पोते, अपने बाबूजी को बोलना और अपने दादाजी को खोलना नहीं सिखाते हैं। अभी सिर्फ हम बुढ़े हुए, हमारा बुढ़ा नहीं हुआ है। अबे ये दादाजी हैं कि आइटम बम, एक के बाद एक बम फोड़े ही जा रहे हैं। काजू के दादाजी काजू से बोलते हैं कि हमें मत सिखाइए, वो दोनों आपकी रियल सिस्टर्स नहीं हैं, आपकी कजन्स है और ये बात आपको भी पता है, हमको भी पता है। तो आप उन्हीं दोनों में से किसी को चुन लीजिए और शादी ब्याह कर लीजिए। हमारी फैमिली में से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सबकी तरफ से हाँ है। लेकिन यहाँ पर जो आजा है, काजू और उसके दादाजी के बीच में दारू की हालत में, नशे की हालत में अभी जो कुछ भी बातचीत हुआ ना, सारी चीज़ों को आजा ने एक दीवार के पीछे खड़ी होकर, मतलब वहीं डाइनिंग जो जहाँ पे ये लोग खाना पीना खा रहे, दारू और पी रहे थे, उसी के बगल में सोने वाला कमरा है, तो वहीं पर आजा दीवार के पीछे खड़ी होकर इन लोगों की सारी बातों को सुन लेती है। क्योंकि आजा एंड ठोको, आप लोगों को याद है ना कि जब इन लोगों का डिनर हो गया था तो आजा एंड ठोको ने सारे बर्तन को डिनर टेबल पर से कलेक्ट करके किचन चली गई थी, क्योंकि उन लोगों को साफ़ करना था बर्तन और सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना था। तो वो दोनों किचन में गई थी और जब उन लोगों का पूरा बर्तन वर्तन धोया हुआ हो गया, सब चीज़ ऑर्गेनाइज किया हुआ हो गया, तो जो ठोको थी वो तो आके सो गई। मतलब जिस कमरे में भी आजा खड़ी होकर बात सुन रही है वो सोने वाला ही कमरा है, तो उस कमरे में आकर ठोको तो सो गई। लेकिन आजा जब उस कमरे में आई तो वो सो नहीं पाई, उसको नींद नहीं आ रहा था। और बाहर में ये लोग, मतलब काजू और उसके दादा लोग दारू वारू पी के हल्ला वल्ला कर रहे थे, बात कर रहे थे, उसके वजह से भी उसको नींद नहीं आ रहा था। तो वो दीवार के पास जाकर, मतलब आजा दीवार के पास जाकर खड़ी होकर छिप कर
काजू और उसके दादा के बीच में जो कुछ भी बातचीत हुआ उन सारी बातों को सुन लिया। तो भाई लोग बस इस पार्ट में कहानी यहीं तक। अब आगे की कहानी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पर आजा ने दीवार के पीछे खड़ी होकर मतलब छिपकर सारी बातें सुन ली है। तो क्या उसको सच में सारी सच्चाई का पता चल गया है? और अगर हाँ तो नेक्स्ट पार्ट में आजा क्या क्या बम फोड़ने वाली है। और हाँ, एक और बात बता दूं कि नेक्स्ट पार्ट में बहुत मैसिव रिवील्स होने वाला है, तो रेडी रहना। तो अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देख लिया है, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ अपने तरफ से एक लाइक कर देना। वीडियो कितना पसंद आया और नेक्स्ट पार्ट तो चाहिए होगा ना, तो ये सारी चीज़ें हमें कमेंट करके बता सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, वीडियो के शुरू में हम लोगों ने जो 500 सब्सक्राइबर्स का गोल रखा था ना, उसको जल्दी जल्दी पूरा करवा देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए पीस आउट।